नमस्कार, राधे राधे साथियों। आरपीसी तरंग पे फिर से आपका स्वागत है। तो हमारी मैथ्स की क्लासेस चल रही थी बहुत ही अच्छी। तो आपने उम्मीद है पिछली क्लासेस देख ली होंगी। आज हम करने वाले हैं हमारा जो नेक्स्ट शेप है क्या है, घनाभ। घनाभ तो हमने देख लिया। अब आज हम पढ़ेंगे घन के बारे में। उससे पहले दो तीन जो टाइप के क्वेश्चन है, दो टाइप के क्वेश्चन और हमने लास्ट क्लास में डिस्कस नहीं किए थे किसके, घनाभ के। तो वो मैं आपको बता देती हूँ। देन हम यहाँ पे घन जो है नई शेप अपनी स्टार्ट करेंगे। घनाभ से मिलते जुलते इसके कॉन्सेप्ट है। अगर आपने घनाभ अच्छे से समझा है तो आगे इस क्लास में आपको कोई प्रॉब्लम नहीं होगी और इसको आज ही हम कंप्लीट कर लेंगे। तो चलो, ये है अपना नेक्स्ट टाइप, जिसमें अपन करने वाले हैं कि भाई कई बार ये वाले क्वेश्चन आते हैं ज़्यादातर मिट्टी बिछाने पर आधारित। ठीक है, तो मिट्टी अगर बिछानी है हमें तो उसका अपने को क्वेश्चन आता है, तो हम समझ नहीं पाते कि भाई हमें क्या करना है। ठीक है, तो यहाँ पे क्या करते हैं कि मान लो कोई भी प्लेन सरफेस है अपने पास। ठीक है, कोई भी प्लेन ज़मीन है, उसमें अपन ने खड्डा खोदना है। तो खड्डा खोदने पर क्या करेंगे, जितनी मिट्टी आप इस खड्डे से निकालेंगे बाहर, ठीक है, तो ये जो मिट्टी आपने निकाली है और यहाँ पे डाल दी। आपने मान लीजिए आपके घर में कोई पानी का टैंक आपने खुदवाया, तो उसके लिए जो है आपने मिट्टी खुदवाई यहाँ से, और ये सारी मिट्टी अब टैंक के यहाँ मतलब इससे निकाल के आपने यहाँ पे रख दी, बाहर रख दी। तो क्या होगा, इस मिट्टी के आयतन में कुछ चेंज होगा क्या? नहीं होगा कि ये मिट्टी यहाँ पे से यहाँ पे जाने पे बढ़ जाएगी, ऐसा होगा क्या कुछ? तो ऐसा कुछ भी नहीं होगा। यहाँ जितनी मिट्टी है उतनी मिट्टी ही यहाँ पे रहेगी। तो ये यहाँ पे इस तरह के प्रश्नों में डायरेक्ट अपने को नहीं देता है। तो हमें यहाँ पे देखना रहता है कि भाई कौन सी शेप जो है, वैसा क्या है, अपन टैंक बनवा रहे हैं, क्या कर रहे हैं, और उसको क्या रख देते हैं फिर, उसका क्षेत्रफल और उसकी हाइट जो है उसको मल्टीप्लाई करते हैं, और जितना अपने क्या है मिट्टी का आयतन है उसके बराबर रख देते हैं। तो यही है ये जो क्वेश्चंस हैं। तो ऐसे अपन घनाभ में भी, मतलब घनाभ में, घन में, बेलन में, इस तरह के क्वेश्चन देखेंगे। तो सेम कॉन्सेप्ट सब में लगेगा। एक में आपने समझ लिया है तो आगे आपको दिक्कत नहीं होगी। तो किसी खड्डे से निकाली गई जो मिट्टी है, ठीक है, किसी खड्डे से अपन ने जो मिट्टी निकाली, खड्डे को अपन टैंक से रिप्लेस कर लेते हैं। तो किसी टैंक से जो है निकाली गई मिट्टी को किसी खेत में बिछाने पर मिट्टी का आयतन क्या होगा, अपरिवर्तित रहेगा, उसमें नो चेंज होगा। ऐसे प्रश्नों में अपन जहाँ से मिट्टी निकाली गई है उसका आयतन, ठीक है, जहाँ से मिट्टी अपन ने निकाली है उसका आयतन, और जहाँ पे मिट्टी बिछा रहे हैं उनका आयतन जो है इक्वल रख के क्वेश्चन को हल करते हैं। और बिछाई गई मिट्टी का आयतन अपने पास क्या आता है इस तरह से, तो बिछाई गई मिट्टी का आयतन हम निकाल सकते हैं आधार का क्षेत्रफल इंटू ऊंचाई से। ठीक है, तो आधार का क्षेत्रफल इंटू ऊंचाई, ये आपको याद रखना है, ये किसके बराबर होता है, मिट्टी के आयतन के बराबर होता है। तो क्वेश्चन करते हैं एक, जिससे आपको और अच्छे से समझ में आए। तो ये क्वेश्चन दिया है कि एक आयताकार खेत है। कौन सा है भाई? एक आयताकार खेत है। अब खेत आपके या तो आयताकार ही होते, ज़्यादातर तो आयताकार ही होते हैं, कोई कोई भाई अब आपके वर्गाकार हो तो भी ठीक है। आजकल अच्छे खेत नहीं मिलते, अच्छे प्लॉट नहीं मिलते, तो जो भी है ज़्यादातर तो जो है भाई अपन प्रीफर करते हैं कि आयताकार ही हमें मिले। तो आयताकार खेत है, अब उसमें क्या है, आयत में लंबाई भी होगी चौड़ाई भी होगी। तो लंबाई भी इन्होंने दे दी है हमें 280 मीटर, और चौड़ाई भी हमें दे दी है 100 मीटर। तो यहाँ पे देखते चलो भाई क्या है, इनका यूनिट सेम है ना, तो मीटर है, मीटर है, ओके है। चलते हैं आगे। इसमें अब क्या किया, इस खेत में अपन ने 30 मीटर लंबा और 20 मीटर चौड़ा और 12 मीटर गहरा क्या खोद दिया, टांका खोद दिया। टांका मतलब एक तरह से आप कुआं ही मान लीजिए। तो क्या खोद दिया इन्होंने, यहाँ पे क्या खोदा है, टांका यहाँ पे खोद दिया है। और इससे निकाली गई मिट्टी को इससे निकाली गई मिट्टी को खेत के शेष भाग में समान रूप से फैला दिया। तो जो खेत की बढ़ी हुई ऊंचाई है वो अपन को बतानी है। क्या किया इन्होंने कि ये एक खेत था आपका, ये खेत है, इसमें क्या किया इन्होंने कि 30 मीटर लंबा, क्या किया, 30 मीटर तो लंबा, और चौड़ा कितना, 20 मीटर, और हाइट कितनी, 12 मीटर का एक क्या खोद दिया, टांका खोद दिया यहाँ पे। और इससे जो भी मिट्टी निकली उसको इस खेत में यहाँ पे इन्होंने क्या कर दी, फैला दी सब तरह से। तो ये खेत जो है आपका भाई पहले इतना ऊंचा था, तो ये थोड़ा सा और ऊंचा हो जाएगा ना, मिट्टी आपने फैलाई है तो बस ये यही पूछना चाह रहे हैं कि भाई ये खेत अपना जो है वो कितना ऊंचा यहाँ पे हो गया है। तो ये वाला कॉन्सेप्ट अपन यहाँ पे लगाएंगे और इसको सॉल्व कर लेंगे। तो देखो क्या करेंगे अपन यहाँ पे, तो मिट्टी का आयतन इक्वल टू आधार का क्षेत्रफल इंटू ऊंचाई करनी है। तो देखो अब मिट्टी का आयतन क्या होगा, खेत में जो मिट्टी अपन ने बिछाई है, क्या है, खेत में जितनी मिट्टी अपन ने बिछा दी, खेत में बिछाई गई मिट्टी का आयतन, ये किसके बराबर है भाई, ये किसके बराबर है, ये आपको दिख रहा है कि ये हमने जो टांके से मिट्टी निकाली है, ठीक है, टांका खोदने के लिए जो मिट्टी थी वो अपन ने यहाँ से बाहर निकाली, तो उसके बराबर ही तो होगा, उसको ही तो फैलाया है यहाँ पे। तो ये किसके बराबर हो जाएगा, टांके की मिट्टी के आयतन के बराबर हो जाएगा।
हो जाएगा कि नहीं हो जाएगा? तो बिल्कुल हो जाएगा, ठीक है। आयतन को मैंने शॉर्ट में वी लिख दिया, यहाँ पे स्पेस का दिक्कत था, ठीक है। तो अपन ये फाइंड करेंगे एक तो, और इसको बराबर किसके रखना है? इसको बराबर रखना है आधार का क्षेत्रफल इंटू ऊंचाई के। तो ये तो अपने क्या है, इसको तो कैसे फाइंड करेंगे अपन? इसको फाइंड करने के लिए अपने पास आ जाएगा क्या, L इंटू बी इंटू एच, ठीक है। क्योंकि टाँका जो है, टाँके के लिए अपन को लंबाई चौड़ाई गहराई सब दिया हुआ है, तो हम इसको कर देते हैं यहीं मल्टीप्लाई। चलो 30 इंटू 12 इंटू 20, यहाँ पे 20 कर देते हैं। चलो, तो ये है एक तो अपने, ठीक है। इसके बराबर में अपन इसको रखेंगे। अब यहाँ पे ये आधार का क्षेत्रफल इंटू ऊंचाई, ये तो समझ में नहीं आ रहा है, तो समझ में आना नहीं है अभी, तो अब आ जाएगा। तो देखो, आधार का क्षेत्रफल, आधार क्या है अपना, खेत है। खेत कौन सी शेप में है? आयत शेप में है। तो आधार का क्षेत्रफल, इसका मतलब क्या है कि यहाँ पे आपको आयत का क्षेत्रफल लगाना है। क्या करना है? आयत का क्षेत्रफल लिखना है, और ऊंचाई जो है वो मल्टीप्लाई है, और ऊंचाई ही तो हमें चाहिए, ठीक है। तो ऊंचाई हमें चाहिए, तो एच सेम का सेम रहेगा। अब आयत का क्षेत्रफल आप सब जानते हैं क्या होता है? आयत का क्षेत्रफल लंबाई गुणा चौड़ाई होता है। तो हम यहाँ पे कर देते हैं लंबाई गुणा चौड़ाई। अब ये लंबाई गुणा चौड़ाई कौन सी वाली है भाई? तो ये आयत वाली है, ये नहीं कि इसकी जगह ये रख दे, दोनों अलग अलग है। इसको चलो डैश से कर देते हैं अपन, ठीक है। तो अब आपको समझ आ जाएगा। अब यहाँ पे वैल्यूज़ रख देते हैं इनकी। तो यहाँ पे मैं रख देती हूँ 288, और ये 100 इंटू एच इक्वल टू ये 30 इंटू 20 इंटू 12। अब मैंने इनको मल्टीप्लाई क्यों नहीं किया अभी? क्योंकि हमको क्या है भाई, पहले ही बाद में काटा पीटी करनी है, तो हम क्या करेंगे, उनको मल्टीप्लाई करके वापस अपना काम बढ़ाएंगे। इससे अच्छा क्या करें, कोई अभी काटा पीटी नहीं करते, ठीक है। तो डायरेक्ट ही आप यहाँ पे ये स्टेप ना लिख के जो मैं लिख रही हूँ, डायरेक्ट भी यहाँ पे भी काट सकते हैं, ठीक है। तो वो मैं आपको समझाने के लिए लिख दिया यहाँ पे कि देखो, यहाँ पे अब 20 पंजे कितना है, ये 100 है। अब ये जो है यहाँ पे ये भी कैंसिल हो जाएगा, तो इसको 12 से कर लेते हैं, क्योंकि ये 4 से भी डिवाइड है अपने पास में। 4 तिये 12 और 4 सत्तर 28, 4 दूनी 8। अब ये 3 से, 3 दूनी 6, 3 3 चौक 12, 3 एकम 3, और ये 0, 3 8 24, ठीक। अब इसके बाद में अभी तो ये 5 बच गया, तो 5 दूनी 10 और 2 चौको 8। तो एच की वैल्यू क्या आ गई भाई? एच की वैल्यू आ गई 1/4। अब ये काटा पीटी तो आप भी कर सकते थे आराम से, ठीक है। मैंने इसमें कुछ भी अलग नहीं किया। अब ये आया किस में है अपना आंसर? मीटर में आया है, ठीक है। क्योंकि यहाँ पे सारी ही यूनिट मीटर में थी, तो आंसर अपना मीटर में आया है। लेकिन अगर आपसे पूछा जाए, अगर ऑप्शन में 1/4 नहीं दिखे आपको, 1/4 या 0.25 मीटर नहीं दिखे आपको, तो फिर सेंटीमीटर में दिखेगा। तो क्या करना पड़ेगा? सेंटीमीटर में क्या करना पड़ेगा आपको? ये जो आपका आया है हाइट, इसको मल्टीप्लाई करना पड़ेगा किससे? 1000 से, सॉरी 1000 से, सॉरी 100 से, ठीक है। तो ये हो जाएगा। अब ये हो गया 25। तो h इक्वल टू आया है अपना 25 सेंटीमीटर में। जैसे पूछा जाए वैसे कर देंगे और आंसर बता देंगे। हमने यहाँ पे कुछ भी नहीं किया, बस आपको ये, अब आपको समझ आ रहा होगा कि आयत का क्षेत्रफल जो फर्स्ट क्लास में आपको क्यों बताया था कि लंबाई गुणा चौड़ाई होती है। वर्गाकार का भी बताया था, क्यों बताया था? वर्ग में लंबाई भी a हो जाती है, चौड़ाई भी a, तो ये हो जाता है a²। इट मीन्स दैट दिस इज इक्वल टू भुजा स्क्वायर, साइड का स्क्वायर। तो ये भी अपने टाइल लगाने के क्वेश्चन में, इस तरह के क्वेश्चन में काम में आया था। तो ये जो है चीज़ें, और आगे मैंने वृत्त का बताया था, तो वृत्त वाला जो कॉन्सेप्ट है वो बेलन में अपने बहुत ज़्यादा काम आएगा। वृत्त का क्षेत्रफल πr² वगैरह, तो सभी चीज़ें जो बताई हैं वो आगे काम आएंगी, इसीलिए बताई है। आपका समय व्यर्थ करने का कोई भी यहाँ पे मोटिव नहीं है। आपका समय ज़्यादा से ज़्यादा यूटिलाइज हो, 1 मिनट वेस्ट ना हो आपका, इसीलिए ये क्लासेज आपको दी जा रही है। अन्यथा बहुत से प्लेटफॉर्म है जहाँ पे भी आपने पढ़ के भी देखा होगा, ठीक है। और कितना बेनिफिट आपको मिला, कितना नहीं मिला, ये आपको आपके मन में खूब पता है, ठीक है। चलो, तो अब अपन ये नेक्स्ट कॉन्सेप्ट देखते हैं, और इसके बाद में अपना नया टॉपिक स्टार्ट करेंगे। तो ये है नहर पर आधारित। एक तो मिट्टी बिछाने पर आधारित देख लिया अपन ने क्वेश्चन। अब वहाँ पे आयताकार खेत की जगह आपको वृत्ताकार दे दे, ठीक है। वृत्ताकार कुछ भी दे दे, मान लो वृत्ताकार पार्क दे दिया, तो फिर आपको क्या करना पड़ेगा? वहाँ पे πr² करना पड़ेगा। आधार का क्षेत्रफल और ऊंचाई h हो जाएगी। वर्गाकार खेत दे दिया, तो वर्गाकार के लिए a² × h हो जाएगा, और वॉल्यूम यहाँ पे LBH ही चलेगा। जिस तरह की शेप देगा मतलब उसका वॉल्यूम रखना है। जैसे यहाँ पे अब घनाकार दे दिया कुछ भी, तो फिर यहाँ पे a³ कर देंगे। तो ऐसे क्वेश्चन भी आगे आएंगे, तो घबराना नहीं है, जैसे जैसे क्वेश्चन बोलता जाए वैसे वैसे करते जाना है, ठीक है। अब नहर पर आधारित क्वेश्चन है। तो जो अगर अपने पास कोई नहर होती है, तो नहर की चौड़ाई गहराई अगर दी हुई है और नहर में पानी बह रहा है, ठीक है, नहर में पानी प्रवाहित हो रहा है और उसकी चाल भी दे रखी है, तो नहर को घनाभ के आकार का मानते हैं अपन। क्या मानते हैं भाई?
अगर नहर की चौड़ाई दी हुई है, गहराई दी हुई है और नहर में प्रवाहित जो है पानी की चाल भी अपन को दी हुई है, तो हम उस नहर को क्या मानेंगे, घनाभ के शेप का मानते हैं। और घनाभ की लंबाई जो है पानी द्वारा तय की गई दूरी के बराबर होती है। क्या कह दिया इन्होंने, घनाभ की लंबाई पानी द्वारा तय की गई दूरी के बराबर होती है। तो इन्होंने लिख दिया भाई नहर की लंबाई इक्वल टू चाल इंटू समय। तो ये वाला फॉर्मूला भी याद रखना है, ये नया कॉन्सेप्ट है, ज़्यादातर लोगों को पता नहीं होता है, ठीक है। तो इसको आप अच्छे से याद में रख के एक स्टेप आगे चल सकते हैं औरों से। तो देखो 6 मीटर चौड़ी, ये क्वेश्चन है, एक 6 मीटर चौड़ी और 1.5 मीटर गहरी क्या है, नहर है। क्या है, नहर है। उसमें पानी 10 किलोमीटर प्रति घंटे की स्पीड से बह रहा है। कितनी स्पीड से बह रहा है, 10 किलोमीटर प्रति घंटे की स्पीड से। और 8 सेंटीमीटर भरा हुआ पानी चाहिए, तो नहर 30 मिनट में कितने एरिया पे सिंचाई कर देगी। तो यहाँ पे देखो, पहली बात तो ये देखो, यहाँ 6 मीटर दिया है चौड़ा, ठीक है जी। यहाँ पे भी 1.5 दिया है, यहाँ तो ठीक है। यहाँ 10 किलोमीटर प्रति घंटा दे दिया। क्या दे दिया, यहाँ पे 10 किलोमीटर प्रति घंटा हमें दे दिया है। अब किलोमीटर दे दिया, तो इसको पहले मीटर में चेंज करना पड़ेगा, इसमें मीटर में चेंज इसको करना पड़ेगा। और यहाँ पे देखो कि 8 सेंटीमीटर भरा हुआ है, तो यहाँ पे सेंटीमीटर दे दिया। अगर अब आपका ध्यान यहाँ पे सेंटीमीटर पे नहीं गया, आप 8 सेंटीमीटर के अकॉर्डिंग ही कैलकुलेशन करने लग गए, जबकि यहाँ मीटर दिया है, यहाँ मीटर दिया है और यहाँ पे भी किलोमीटर। तो पहले इन सबको क्या है, अपने चेंज करना पड़ेगा, तब जाके हमारा आंसर आएगा, ठीक है। तो चलिए क्वेश्चन को करते हैं। नहर की लंबाई इक्वल टू चाल इंटू समय हमें करना है। तो नहर की लंबाई फाइंड करनी है, चाल इंटू समय। तो चाल कितनी दे रखी है, 10 किलोमीटर प्रति घंटा, और टाइम कितना दे रखा है, समय 30 मिनट। तो गुणा कर देते हैं 30 मिनट से। अब यहाँ पे देखो क्या होगा, अब अपने पास में यहाँ पे, तो देखिए यहाँ पे क्या करना पड़ेगा हमें, बाकी की चीज़ें हमें सेंटीमीटर में दी है यहाँ पे, मतलब 8 सेंटीमीटर, इसको भी चेंज करना पड़ेगा। अभी हम क्या करते हैं यहाँ पे कि ये 10 किलोमीटर जो है इसको मीटर में चेंज करेंगे, तो इसके लिए अपन को इसको 10 गुणा 1000 से गुणा करना पड़ेगा, ठीक है। और ये जो मिनट में दिया हुआ है, तो इसको किस में चेंज करते हैं, घंटे में, क्योंकि यहाँ पे ये घंटे में दिया हुआ है। तो ये 30/60 अपन ने कर दिया। तो ये अब अपना हो जाएगा, ये 30 दूनी 60 और 2 पंजे ये 10, तो ये हो जाएगा 5000। अब आगे देखिए, तो अब थोड़ा सा नॉइस आपको आ सकता है, तो उसको इग्नोर करते चलना। तो ये तो हमने निकाल ली क्या, लंबाई किसकी, नहर की। अब नहर की लंबाई क्यों निकाली है, क्योंकि हमारे पास में नहर कौन से आकार की है, घनाभ के आकार की है। तो अब हम क्या करेंगे, यहाँ पे वही कॉन्सेप्ट वापस लगाएंगे, कौन सा, जो था हमारे पास में कि भाई प्रवाहित पानी जो है उसका आयतन किसके बराबर होगा, वो आयतन बराबर होगा किसके, नहर के आयतन के बराबर, क्योंकि आयतन तो चेंज नहीं होगा, वॉल्यूम थोड़ी चेंज होगा। तो इसका क्या हो जाएगा अपने पास में, ये हो जाएगा अपने पास नहर का आयतन L इंटू बी इंटू एच। तो L इंटू बी इंटू एच, तो L तो ये आया अपने पास 5000 मीटर, तो ये रख दिया हमने 5000 इंटू 6 मीटर इंटू क्या हो जाएगा 1.5 मीटर, और इक्वल टू ये किसके है अपने पास में, तो 8 सेंटीमीटर भरा पानी अपन को चाहिए। तो 8, अब ये सेंटीमीटर में है, तो इसको मैं क्या करती हूँ 100 से डिवाइड कर देती हूँ, तो ये मीटर में आ जाएगा अपने पास। और कितने क्षेत्रफल की ये सिंचाई करेगा, ये हमें बताना है यहाँ पे, ठीक है। तो इसके लिए मैंने यहाँ पे इसको मल्टीप्लाई कर दिया है, और कितना क्षेत्रफल, तो मैं उसके लिए यहाँ पे मैंने एरिया लिख दिया है। ओके, तो वही हमने किया है कि आधार का क्षेत्रफल इंटू ऊंचाई, ठीक है। तो यही अपन ने यहाँ पे किया है। अब आधार का क्षेत्रफल अब की बार चाहिए, तो एरिया इक्वल टू ये हमें चाहिए। तो ये मैंने पॉइंट हटाया, तो यहाँ 10 आ गया, 1 0 से 1 0 यहाँ पे गया। अब यहाँ पे देखो वही क्या करेंगे, ये 500 इंटू 6 इंटू 15, और ये वाला पार्ट है वो डिवाइड में जाएगा। तो ये 100 तो यहाँ पे गुणा हो जाएगा और 8 से डिवाइड करना पड़ेगा, ठीक है। तो अब इसको सॉल्व करना है और कुछ भी नहीं करना है यहाँ पे। तो सॉल्व कर लेते हैं, 2 3 6 2 चौको 8 और 4 से ये 25 बार कैंसिल। अब अपन को इसको मल्टीप्लाई करना है, तो मल्टीप्लाई कर लेते हैं। तो 15 5 कितने होते हैं, 75 होते हैं, तो 7500, और इंटू ये कितना है 25 3 75। अब 75 का स्क्वायर करना है सिंपल सा, और उसके पीछे 2 0 लगानी है, ठीक है। तो 75 का स्क्वायर करते हैं। स्क्वायर करना जिसके लास्ट डिजिट में 5 होता है, बताया है खूब आपको पहली क्लास दूसरी क्लास में। तो क्या करते हैं, लास्ट डिजिट 5 का स्क्वायर 25 लिखते हैं,
इसमें एक डिजिट बढ़ा देते हैं 8 और फिर इन दोनों को भी गुणा कर लेते हैं, वही अपना इसका स्क्वायर हो जाता है। तो 7 7 8 56, तो 56 25 ये है और ये 2 जीरो सेम टू सेम अपन ने लगा दी। अब आप चाहे मोबाइल से कैलकुलेट करके देख लो, विद इन अपन ने 2 सेकेंड ये सॉल्व कर लिया है। तो पहले की क्लासेज भी आपको देखनी ज़रूरी है, नहीं देखेंगे तो फिर आप भी परेशान होंगे, ठीक है। तो ये अपना आंसर है। अब ये मीटर स्क्वायर में दिया है तो मीटर स्क्वायर में बता दो, अगर हेक्टेयर में दिया है, हेक्टेयर में पूछा है आपसे तो हेक्टेयर में बता दो। तो एक हेक्टेयर जो है वो किसके बराबर होता है, ये होता है अपने पास 10,000 जो है मीटर स्क्वायर के बराबर। तो हमें क्या करना पड़ेगा, यहाँ पे ये है अपने पास और हेक्टेयर में पूछा है, सॉरी मैंने था यहाँ थोड़ा शायद उल्टा लिख दिया, 1 मिनट। ओके अपना ठीक है, बिल्कुल ठीक है ये। तो हमें चाहिए ये इसका, तो 562,500 जो है मीटर स्क्वायर, इसको अपन चेंज करना है इसमें हेक्टेयर में। तो हमें क्या करना पड़ेगा, इसमें डिवाइड करना पड़ेगा किसका, 10,000 का। 10,000 का डिवाइड करेंगे तो ये 2 जीरो से 2 जीरो कैंसिल और 2 पॉइंट जो है लास्ट में आ जाएंगे, लास्ट डिजिट से। तो ये 56.25 हेक्टेयर अपना आंसर। जैसे पूछे ना वैसे आपको देखना है, बस ये आप थोड़ा सा ये चीज़ें आपको रिकॉल करनी पड़ेगी, ठीक है। तो इनको बार बार रिवाइज कीजिए। तो ये मैंने बता दिया, ये अपन ने देख ही लिया था। टाइप जो 11 था इसमें हमने क्या देखा था कि कमी और वृद्धि पे बेस्ड एक क्वेश्चन था। फॉर्मूला ये था कि क्षेत्रफल जो है उसके लिए हम क्या करते थे, क्षेत्रफल के लिए भाई अपने पास 2 ही साइड रहती है, एल और बी। तो हमने यहाँ पे पहली साइड में चेंज ए मान लिया, दूसरी साइड में बी मान लिया। तो अगर पॉजिटिव मतलब वृद्धि है तो प्लस लगाएंगे और 100 में जोड़ देंगे, माइनस है तो माइनस कर देंगे 100 में से, डिवाइड 100 से करेंगे और फिर जो आएगा उसको 100 में से घटा देंगे, ठीक है। प्लस का चिन्ह आता है तो क्या है, वृद्धि है, माइनस का आता है तो कमी है। अब आयतन में अपने पास में भाई क्या है, आयतन निकालने के लिए 3 साइड्स का यूज़ करते हैं, LBH। तो LBH जो है तीनों में चेंजेज जो है वो यहाँ पे A, B और C से आपको दिख रहा है और इसमें डिवाइड करते हैं 100 से और 100 से, ठीक है, और उसको अपन 100 में से घटा देते हैं। सेम एक क्वेश्चन भी आपको करवाया था तो आपको ये क्लियर हो गया होगा। चलो अब स्टार्ट करते हैं घन। घन जो है क्यूब स्टार्ट करने वाले हैं अब अपन। तो घन जो है वो घनाभ की ही क्या है, घनाभ का ही एक पर्टिकुलर केस आप मान सकते हो। लेकिन इसमें क्या होता है, देखो ये घन मैं बना रही हूँ यहाँ पे, तो थोड़ा सा देखिए आप, ओके। तो ये है एक घन का शेप। अब इसमें मैंने क्या किया है, ये जो साइड है ये भी ए है और ये जो है ये भी ए है, ये भी ए है, सारी की सारी जो भुजाएं हैं ना वो इसमें समान है, इसलिए ये क्या है, घन है। और घनाभ में क्या होता था, घनाभ में यहाँ पे जो है भाई ये तो लंबाई होती थी, ये अपनी क्या होती थी, चौड़ाई होती थी और ये ऊंचाई होती थी, इसलिए वो घनाभ था। अब घनाभ जो है उसमें अपन ने यहाँ पे भी ए रख दिया, यहाँ ए रख दिया, सारी भुजाएं जो है वही ए हो गई अपनी। तो 6 जो है वर्गाकार पृष्ठों से मिलकर ये बनता है। और घन तो जो है भाई आयताकार से मिलकर बनता था, क्या सॉरी घनाभ तो आयताकार से मिलकर बनता था, ठीक है। और घन जो है वो किससे मिलके बनता है, तो 6 जो है वर्गाकार पृष्ठों से मिलके बनता है, इसलिए इसको अपन घन कहते हैं। इसमें भी सेम वही है, 6 फलक होते हैं, 8 कोने होते हैं और 12 किनारे होते हैं। क्या होते हैं, 8 तो यहाँ पे कोने होते हैं अपने पास में, वहाँ पे भी बताया था, सेम रहेगा दोनों में, एक बार में ही याद करते चलो। तो घन या घनाभ में पूछे तो 6 कोने होते हैं, 6 फलक होते हैं, 6 फेसेस होते हैं और 12 कितने होते हैं, 12 किनारे होते हैं। और घन की सारी भुजा अपन ने देख ली कि ए है, इसलिए इसका आयतन तो क्या हो जाता है, आयतन क्या होता है घनाभ का, देखो घनाभ का क्या होता है, L इंटू बी इंटू एच। अब इसमें मैं सब जगह ए रख दूँ तो ए गुणा ए गुणा ए, तो ए को 3 बार गुणा करेंगे तो ये 1 1 1 है घात, तो मैंने बताया है घातांक वाले में तीनों घातें जुड़ जाती है, तो ये ए क्यूब मतलब क्या हो गया, भुजा का क्यूब जो है ये अपना क्या होता है, आयतन होता है। क्या होता है, ये आयतन होता है। अब आयतन के बाद में हम पृष्ठीय क्षेत्रफल देखें इसका। तो पृष्ठीय क्षेत्रफल क्या होता है इसका और संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल क्या होगा। तो देखो पार्श्व पृष्ठीय क्षेत्रफल तो इसका होता है 4 इंटू भुजा स्क्वायर, क्या होता है 4 इंटू भुजा स्क्वायर होता है। और संपूर्ण पृष्ठीय टोटल सरफेस एरिया पूछे तो CSA तो होता है 4 इंटू भुजा स्क्वायर और TSA टोटल सरफेस एरिया होता है 6 इंटू भुजा स्क्वायर। अब ये कैसे आया है इसको भी अभी देख लेते हैं। जैसे हमने वहाँ पे देखा था, क्या देखा था कि संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल देख लेते हैं, पहले घनाभ का देखते हैं। तो देखो 2 इंटू LB प्लस BH प्लस HL होता था। अब सब जगह ए रख देंगे तो ए गुणा ए स्क्वायर, ये भी ए स्क्वायर और ये भी ए स्क्वायर, तो क्या हो गया 2 गुणा 3 ए स्क्वायर और 2 गुणा 3 करा तो 6 ए स्क्वायर। तो ये क्या आ गया, घन का अपने पास में TSA आ गया है,
क्या आ गया, घन का टी ए से आ गया। और पार्श्व पृष्ठीय क्षेत्रफल पूछे तो हमें क्या हटाना है यहाँ पे, तो हमें यहाँ पे हटाना है ये एल बी वाला, तो ये एल बी वाला यहाँ पे हटाएंगे, तो मतलब ऊपर का और नीचे का हमने हटा दिया है यहाँ पे। पार्श्व पृष्ठ मतलब वक्र पृष्ठ सी ए से, मतलब यही होता है कि ऊपर की छत और फर्श जो है उसको अपन काउंट नहीं करते हैं वहाँ पे, ठीक है। तो यही समझना है सी एस ए में। सी एस ए में क्या करना है, ये जो फॉर्मूला है उसमें मैं एल बी हटा देती हूँ, तो 2 इंटू ए स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर, तो 2 इंटू 2 ए स्क्वायर, इट मीन्स दैट 4 ए स्क्वायर ही आएगा। तो दोनों आपको समझ आ गए होंगे अब। तो आई होप ये तीनों फॉर्मूले जो है वो याद करने में अभी तक कोई दिक्कत आपको नहीं फेस करनी पड़ी होगी। अगर आपको घनाभ के याद हैं तो आप वहाँ पे भी बना सकते हो कि भाई एल बी एच की जगह अपन को क्या रखना है, बस ए रखते जाना है, भुजा रखते जाना है। अब विकर्ण देखो, विकर्ण का भी वैसे ही है। विकर्ण भी वहाँ पे क्या होता था भाई, ये एल है, ये एल है, ये बी है, ये एच है, तो हम क्या करते थे भाई विकर्ण के लिए हम करते थे लंबाई का स्क्वायर, चौड़ाई का स्क्वायर और इसका स्क्वायर, तीनों का स्क्वायर करके और फिर उनका सम करके उसका वर्गमूल लेते थे। यहाँ पे क्या है अपने पास, यहाँ हमारे पास तीनों के तीनों ही ए है, तो ए स्क्वायर को 3 बार जोड़ेंगे तो क्या आएगा, वही अंडर रूट मतलब सॉरी 3 ए स्क्वायर, और ए स्क्वायर से ये कैंसिल हो जाता है, इसलिए ये जो है अंडर रूट के बाहर है, ठीक है। तो ये जो भुजा है वो इसके बाहर रहती है और अंडर रूट जो है इसमें रहता है। तो ये 4 फॉर्मूले घन के याद रखने हैं और सारे क्वेश्चन इससे अपने सॉल्व होते चले जाएंगे। तो वापस से एक बार रिपीट करते हैं, यहाँ पे मैं लिख देती हूँ, शॉर्ट में लिखती हूँ। तो वॉल्यूम का फॉर्मूला तो आप क्या याद रखेंगे, वॉल्यूम का याद रखेंगे भुजा की घात 3, और एरिया जो है एरिया में सी एस है, मतलब छत का और फर्श का शामिल नहीं है, तो 4 ए स्क्वायर करेंगे। और अगर आपसे टोटल ही पूछ ले, छत को भी और ज़मीन को भी शामिल कर लो, तो 6 इंटू भुजा स्क्वायर। और विकर्ण का पूछ ले, ठीक है, विकर्ण डायगनल का, तो अंडर रूट 3 ए है। बस ये 4 फॉर्मूले हैं और इन पे ही अपने सवाल करने हैं। तो चलो पहला क्वेश्चन करते हैं। पहला क्वेश्चन बिल्कुल ईजी है, जैसे हमने वहाँ पे किया था वैसे ही है, सिर्फ फॉर्मूलाज में वैल्यूज़ पुट अप करनी है और कुछ नहीं करना। तो घन की भुजा दे दी बस आपको। अब पूछ लिया पार्श्व पृष्ठीय क्षेत्रफल मतलब सी एस ए। सी एस ए देखते ही पार्श्व पृष्ठीय क्षेत्रफल दीवारों का क्षेत्रफल, तो अपन को यहाँ पे 4 ए स्क्वायर करना है। संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल मतलब टी एस ए इक्वल टू 6 ए स्क्वायर। वॉल्यूम का मतलब क्या है, वॉल्यूम का मतलब है वी इक्वल टू अपन को निकालना है ए का क्यूब मतलब भुजा का क्यूब। और विकर्ण के लिए क्या करना पड़ेगा, विकर्ण के लिए हमें अंडर रूट 3 तो सेम रहेगा, इसको गुणा कर दो बस किससे, ए से मतलब भुजा से। भुजा क्या दी हुई है हमें 12, तो आंसर बस डायरेक्ट 12 इंटू अंडर रूट 3 है अपना, कुछ भी नहीं करना यहाँ पे। जो सेंटीमीटर है तो ये सेंटीमीटर, ये विकर्ण आ गया। यहाँ पे अपन ये निकाल लेते हैं टी ए से में 6 इंटू 12 का स्क्वायर, तो 12 का स्क्वायर कितना होता है 144 होता है, याद होगा आपको। अब इतनी बार बता दिया, अब तो याद हो जाना चाहिए। तो इसको मल्टीप्लाई कर लो बस यहाँ पे, ठीक है। तो ये कितना हो जाएगा अपने पास में, 6 चौको कितना, 6 चौको कितना हो गया ये अपने पास में 24, और 2 कैरी किया, 6 चौको 24 और ये 26 और 6 कम 6 और ये 8, तो 864 सेंटीमीटर स्क्वायर। ये तो टी एस ए है। अब यहाँ से अपन इसको चलो हटा देते हैं, सी एस ए को यहीं पे लिखेंगे क्योंकि क्वेश्चन तो हम यहाँ पे सॉल्व कर रहे हैं, और पीडीएफ आपको मिलेगी तो फिर आप परेशान हो जाएंगे कि ये क्या कर दिया, कहाँ पे क्या लिख दिया, हमें तो कुछ समझ ही नहीं आ रहा। तो ये भाई आपकी सहूलियत के लिए यहाँ पे लिख दिया, आप इसको मल्टीप्लाई कर लो बस। तो मल्टीप्लाई करने के लिए देखो क्या करोगे, अगर ऐसे नहीं हो रहा तो देखो सीधा सा ये है कि मन में करना है ये, अब मैंने लिख के बता दिया। तो 14 चौको कितने होते हैं अपने पास, कितने होते हैं 14 चौको, नहीं पता। अब ये अगर नहीं पता है छोटी छोटी चीज़ें तो क्या करेंगे, 14 चौको नहीं पता, 14 चौको 56, तो 560 और प्लस 16 तो ये आया 576, फटाफट से सोल्व हो गया, ठीक है। वरना आप क्या करते, 14 चौको 56 प्लस ये 16, अच्छे से लिख देती हूँ ताकि आपको क्लियर हो। ओके, तो अब चलते हैं आगे। ये 2-3 चीज़ें हमने निकाल ली, अब हमारा बच्चा है आयतन। तो आयतन के लिए भी इसमें कुछ नहीं करना, 12 का क्यूब। अब ये क्यूब बोला था आपसे 1 से लेके कम से कम 20 तक तो याद करना, याद है तो बस अब आप फटाफट से यहाँ पे बस आपको ऑप्शन देखोगे, नहीं याद है तो फिर मल्टीप्लाई करते रहोगे। तो 12 का स्क्वायर तो याद होगा, तो 12 का याद है तो 144 इंटू 1 ये कर लो, और इसमें भी लास्ट डिजिट देख लो और ऑप्शन पकड़ लो, तो 4 दूनी 8 जिस ऑप्शन में है वो देख लो, और डायरेक्ट ही याद है तो उससे बढ़िया तो कोई ऑप्शन ही नहीं है अपने पास, ठीक है। तो ये सब करना है, और डायरेक्ट भाई ये कितना होता है, तो ये 1728 होता है। और आयतन हमेशा किस में आता है, मीटर क्यूब में आता है, घन में। तो हमने सारी चीज़ें यहाँ पे ज्ञात कर ली है भाई। पहला ये पूछा था, दूसरा ये पूछा था, तीसरा अपन से ये आयतन पूछ लिया था, और चौथे नंबर पे विकर्ण पूछा था।
ये एक वार्म अप क्वेश्चन था, कैसे कैलकुलेशन वगैरह करनी है, तो वो है डायरेक्ट ऐसा क्वेश्चन अब आपको देखने को नहीं मिलेगा। ओके, ये है सेकंड क्वेश्चन। एक घन का संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल दिया है और आयतन पूछा है। अब इसमें देखो एक चीज़ दे दी और दूसरी पूछी है, ठीक। तो भाई संपूर्ण पृष्ठीय दिया है या पृष्ठीय दिया है तो इसको ध्यान से पढ़ना है। संपूर्ण वर्ड टोटल यहाँ पे बहुत इंपॉर्टेंट है सभी जगह पे। तो TSA टोटल सरफेस एरिया क्या होता है, 6 इंटू भुजा स्क्वायर। ये हमें दिया है 726। पूछा क्या है, वॉल्यूम। वॉल्यूम मतलब A क्यूब पूछा है। तो A क्यूब निकालेंगे कब, जब आपको A मतलब भुजा पता हो। तो भुजा के लिए यहाँ पे सीधा सीधा दे दिया इन्होंने, तो 6 से ये काट दो, 6 कम 6, 6 दूनी 12, 6 कम 6। तो A स्क्वायर की वैल्यू आई 121। 121 देख के आपको कुछ कुछ होना चाहिए, नहीं हो रहा है तो फिर गड़बड़ है। ये होता है 11 का स्क्वायर। तो 11 का स्क्वायर है तो A की वैल्यू अपने पास 11 आ गई है, ठीक। तो ये सब तो लिखना ही नहीं था, डायरेक्ट यहाँ देखते ही A का वैल्यू 11 होना चाहिए था, पर आपको याद नहीं है क्योंकि आप रिवीजन ही नहीं करते, तो फिर इसलिए लिखना पड़ा। अब V इक्वल टू A क्यूब है, A की वैल्यू 11 यहाँ पे रख दो। तो 11 का क्यूब करना है। अब 11 का स्क्वायर तो ये 121 है, तो फिर 121 को 11 से गुणा करना है और डायरेक्ट भी याद होना चाहिए, तो वही ये 1331 होता है। अब ये भी अगर चलो याद नहीं है तो आपने ये भी लिख दिया, तो ये फटाफट कैसे कैलकुलेट करें ये भी बताया है मैंने आपको। तो जब भी 11 से गुणा करना रहता है तो हम क्या करते हैं, लास्ट का डिजिट लिखते हैं, बड़ी वाली संख्या का लास्ट का डिजिट 1 लिख दिया मैंने और फिर इनको जोड़ते चलते हैं, ठीक है। और जोड़ते हुए चलते एक डिजिट ही लिखते हैं। जैसे यहाँ पे तो 2 और 1 3 है तो 3 लिख दिया, फिर 2 और 1 3 है तो 3 लिख दिया और पहली डिजिट लिख दी। ऐसे हम करते हैं। अब मानो आपके पास 576 हो, इसको मल्टीप्लाई करना है इससे, तो इसमें क्या करोगे, 6 लिखोगे यहाँ पे, और 6 और 7 कितना होता है 13। तो ये नहीं कि यहाँ पे 13 लिख दिया, ठीक है, सिर्फ आपको 3 लिखना है, कैरी 1 करना है। कैरी 1 करने के बाद यहाँ पे 7 और 5 जो है ये जोड़ना है, 7 और 5 12, और ये जो कैरी था ये यहाँ पे क्या करना है, इसमें जोड़ना है 12 और 1, फिर क्या हो जाएगा 13। और फिर जो आपके पास में एक बचा, वापस से एक बचा, तो उस एक को क्या करो, फिर इस 5 में जोड़ो, तो ये अपना आएगा। तो ये हमारा आंसर होगा। अब आप चाहो तो इसको भाई कैलकुलेट करके अपने कैलकुलेटर में वेरीफाई कर लो कि भाई मैम अपने को सही बता रही है कि गलत बता रही है, इससे पागल तो नहीं बना रही कहीं हमें, ठीक है। तो ये आप आराम से चेक कर लो, आपका टाइम बचेगा। अगर आप ऐसे नहीं करते तो कैसे करते इसको, 576 इंटू दिस, और ये अपन ने लिखा, फिर ये क्रॉस लगाया, फिर ये लिखा, और फिर अब इसको ये किया, और 6 और 7 ये हमने क्या किया, ये 13 अपना आ गया, एक कैरी किया, ये अपना वापस, और ये। तो आपने अल्टीमेटली किया यही है, पर ये जो लिखने में टाइम बचाया है ना, वो ही सबसे बड़ा है, ठीक है। तो ये जो लिखने में टाइम बचेगा वही आपको दूसरे बच्चों से आगे लेके जाएगा। तो आपकी इच्छा है, आप ऐसे करो ऐसे करो, करना हमें वही है बस। एक और बता देती हूँ, तो 639 ले लेते हैं, इंटू 11 कर लेते हैं। चलो और बड़ी संख्या ले लेते हैं, फिर आप कहेंगे कि आप तो छोटी छोटी संख्याएं ही ले रही है मैम, बड़ा करके बताइए कुछ। तो चलो बड़ा ले लिया भाई। तो क्या करना है, 5 तो सेम टू सेम लिख दूंगी, अब जोड़ते चलूँगी और जो कैरी है वो कैरी करती जाऊँगी। तो ध्यान से देखो वापस, 5 और 4 9, कुछ भी कैरी नहीं है तो 9 लिख दिया। 4 और 2 8 है तो 8 लिख दिया। 5 और 2 7 है तो ये 7 ही हो गया। और 6 और 5 कितना है, यहाँ पे 11 है तो ये 11 लिख दिया है। तो अब यहाँ पे इसको भी वेरीफाई आप कर लो, आराम से मोबाइल खोल के बैठो और सब कैलकुलेट करते जाओ यहाँ पे। अब यहाँ पे 11 है तो यहाँ पे मैंने क्या किया, अब मैंने यहाँ पे गड़बड़ की। अब गड़बड़ क्यों की, क्योंकि आपको देखना था कि भाई ये 6 और 5 11 है, तो 11 क्यों लिखा है यहाँ पे, 11 क्यों लिखा है, 11 नहीं लिखना, यहाँ पे सिर्फ 1 लिखना था और 1 मुझे कैरी करना था। पर वो मुझे देखना था कि आप कितने अलर्ट मोड पे है, इसलिए ऐसा किया गया है। तो ये 1 है, 6 और 1 7 अब हो गया। तो अब आप चेक करो, अब आपका क्या है, बिल्कुल ठीक आएगा। ओके ओके, ओ सॉरी, यहाँ पे देखो 4 और 2 मैंने क्या कर दिया, 4 दूनी 8 कर दिया, ये 8 गलत हो गया भाई, इसके लिए माफ़ी चाहूँगी। तो ऐसी माफ़ी वैसे तो माफ़ करने लायक नहीं है, पर आप कर दीजिए, ठीक है। तो अब ठीक है, तो ऐसी मिस्टेक आपको नहीं करनी, ऐसी मिस्टेक होंगी अभी होंगी, तो फिर क्या है, उनको ही ठीक करना है हमें। चलो तो और अपन ले लेते हैं कुछ अच्छा सा जिसमें और कैरी वाला हो अपने पास में। तो 8 9 8 5 और यहाँ पे भी 8 ही ले लेते हैं। चलो तो चलो अब इसको करते हैं मल्टीप्लाई 11 से। तो अब करते हैं 8 लिख लेते हैं यहाँ पर, इसको हटा देते हैं, थोड़ा सा अपने पास स्पेस हो जाए। तो चलो 8 लिख लिया हमने, लास्ट डिजिट लिख लिया। 8 और 5 कितना हो गया अपने पास में, 8 और 5 कितने हो गए अपने पास में, ये लिख लो। तो 13 है तो 13 का 3 लिखा, 1 अपन ने कैरी किया, ठीक है। 8 और 5 13 हो गया और 1 कैरी कर दिया। फिर 8 और 5 13 है और 13 और 1 ये कैरी वाला जोड़ना है, तो ये 14 है और 1 कैरी किया। 8 और 8 16 और 1 17, 17 और 1 18, तो 18 का 8 लिखा, 1 कैरी किया। वापस से ये कितना है, 8 और 8 16 और 1 17 और 1 18, तो ये 18 का ये लिखा
और 1 कैरी किया, उसको अब इसमें जोड़ा 8 में, तो ये 9 आ गया है अपने पास में। अब इसको वेरीफाई कर लो, 8 9 8 5 8 × 11, तो ये आपके पास बिल्कुल करेक्ट आया है 988438। तो ये भाई आपका थोड़ा सा यहाँ पे मैंने टाइम लिया है, पर ये टाइम इसीलिए लिया है क्योंकि आपको एग्ज़ाम में टाइम ना लगे, ठीक है। तो चलो अब अपन नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। क्वेश्चन नंबर 3 गया है अपना, 2 क्वेश्चन अपन कर चुके हैं, ओके। अब देखो नेक्स्ट ये क्या कह रहा है, एक घन की भुजा एक सम अभाज्य संख्या है। अब सम अभाज्य संख्या ही नहीं पता तो फिर इस क्वेश्चन को आप तो छोड़ दो, स्किप कर दो और आगे बढ़ जाओ। अब जिसने क्लास देखी होगी तो उसको पता होगा कि एक सम अभाज्य संख्या क्या होती है। तो सम अभाज्य संख्या केवल और केवल क्या होती है, केवल और केवल 2 ही होती है। और विकर्ण पूछा है तो कुछ नहीं करना, विकर्ण में आपको जो भी भुजा आई है अपने पास में, भुजा क्या है भाई, अब भुजा डायरेक्ट नहीं देके ऐसे दिया है इन्होंने, तो भुजा आ गई 2, वो भी मीटर में, तो ठीक है। और विकर्ण पूछा है तो विकर्ण होता है √3 × भुजा, तो हम इसको गुणा कर देते हैं, 2 √3 मीटर, ये अपना आंसर है बस। अब देखो क्वेश्चन पूछने के तरीके कितने उसके पास में, वो डायरेक्ट थोड़ी देगा कि A = ये ले लो 15 और आप निकाल दो विकर्ण और बस गुणा कर दो। उसने सीधा नहीं पूछा है, इसी तरह टेढ़ा मेढ़ा पूछेगा आपको, क्योंकि उसको पता है कि सीधा सीधा फॉर्मूला तो सब रट के आ गए हैं और क्या करेंगे, गुणा भाग सब कर लेंगे, चाहे टाइम लगा के ही कर लेंगे पर कर लेंगे। तो ऐसा नहीं करेगा वो आपका देखना चाहता है कि आप कितनी अच्छी तरह से तैयारी करके आए हैं, आपने समय को, सब्जेक्ट को समझा है नहीं समझा है, कितने आपके जो कॉन्सेप्ट क्लियर है नहीं है, ठीक। तो चलो अब नेक्स्ट क्वेश्चन करके बताओ, 15 सेंटीमीटर भुजा के एक बड़े घन से 3 सेंटीमीटर भुजा के कितने घन अपन बना सकते हैं। तो इसमें वही कॉन्सेप्ट लगेगा जो अपन ने आगे पढ़ा है भाई, घनाभ में सेम वही है। जब भी हमें क्या है, कितने पूछ ले, संख्या पूछ ले, तो संख्या में हम क्या करते हैं, बड़ी वाली जो शेप है, ठीक, बड़ा वाला क्या है भाई, ये 15 सेंटीमीटर का बड़ा घन है, इसमें ये छोटा वाला जो घन है ना, इसके आयतन का भाग दे दो, बस कुछ भी नहीं करना, यही यहाँ पे करना है। तो बड़ी शेप का जो आयतन है उसमें हम भाग देते हैं किसका, छोटी वाली शेप के आयतन का। तो बड़ी वाली शेप अपने पास में ये है, इसकी भुजा क्या है, और दोनों का आयतन ही भाई अब यहाँ भुजा क्यूब होगा, तो ये A1 मान लेती हूँ, ये A2 मान लेती हूँ, और ये है अपने पास 15, तो 15 का क्यूब डिवाइड करेंगे 3 के क्यूब से। तो अब इनको गुणा नहीं करना, तो डायरेक्ट ये लिखो। अगर आपको 15 का क्यूब याद नहीं है तो कोई बात नहीं, ऐसे लिख लो। अब इसको काटापीटी कर लो, क्योंकि 3 से कट रहा है, 3 पंजे 15, 3 पंजे 15, 3 पंजे 15। अब 5 कितनी बार आया, 5 आया 3 बार। अब 5 का क्यूब तो याद होना चाहिए, नहीं याद है तो 25 × 5 कर लो भाई, 25 का पहाड़ा तो याद होगा, 125। तो ये अपना आंसर है। तो हम कितने घन बना सकते हैं, 125 घन यहाँ पे बना सकते हैं। चलो अब नेक्स्ट क्वेश्चन ये वाला करके बताओ, 3 घन जिनकी भुजा क्रमशः ये दे दी, क्या है, 3 घन है, एक घन नहीं है ये, क्योंकि घन में तो एक ही भुजा होती है। अब इन्होंने 3 घन है तो तीनों की अलग अलग भुजाएं हैं, पहले की A1 मान लो, दूसरे की A2 और A3, इन सबको पिघला कर क्या कर दिया, एक बड़ा घन बना दिया। तो बड़े घन की प्रत्येक भुजा का माप आपको बताना है, क्या करना है, प्रत्येक बड़े घन की भुजा का माप आपको बताना है। तो सबसे पहले तो क्या करेंगे भाई, 3 घन है, इनको पिघलाकर बड़ा घन बनाया है, तो हम क्या कर सकते हैं यहाँ पे कि बड़े घन का आयतन क्या हो जाएगा, तीनों घनों का जो आयतन होगा उनको जोड़ने पे जो आयतन आएगा वही तो बड़े घन का आयतन हो जाएगा। तो हम क्या करते हैं, तीनों का आयतन जोड़ लेते हैं। तीनों का आयतन कैसे आएगा, तो तीनों का आयतन आएगा, तीनों को क्या करने पे, भुजा का घात करके 3 और आयतन अपना आ जाएगा यहाँ पे। तो पहले के लिए अपन ने A1 मान लिया, मानो इसको A2 मान लिया मैंने 8 को, और इसको A3। अब सेंटीमीटर 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 है तो कोई दिक्कत नहीं है, आगे अपन चल सकते हैं। अब 6 का क्यूब आना चाहिए, 8 का क्यूब भी आना चाहिए और 10 का क्यूब भी आना चाहिए। नहीं आता तो फिर गुणा करना पड़ेगा आपको। तो 6 का क्यूब होता है अपने पास कितना, 216, 8 का होता है 512 और 10 का होता है 1000। अब जिसने ये सब याद कर लिया वो फ़ायदे में, जिसने याद नहीं किया वो गुणा करके देखेगा यहाँ पे और उसको टाइम लगेगा यहाँ पर, ठीक है। तो ये हम जोड़ लेते हैं फटाफट से, कितना आ जाएगा अपने पास में, तो ये हो जाएगा 7 और 2 8 और ये 8 हो जाएगा। यहाँ पे हो जाएगा अपने पास में कितना, 2, 1 और 1 2 और इधर 0 ही है, और इधर हो जाएगा 5 और 2 7, तो ये 1728। और ये किसके बराबर चल रहा है, A क्यूब के बराबर, यही तो हमें चाहिए पहले। तो ये A क्यूब के बराबर है। अब A क्यूब = ये है, पर हमें तो क्या चाहिए, प्रत्येक भुजा का माप चाहिए। तो प्रत्येक भुजा के माप के लिए हम क्या करेंगे भाई, इसको पहले 1728 का घात क्या हो जाएगी, 1/3, मतलब इसका क्यूब रूट हमें पता होना चाहिए। तो इसका क्यूब जो है वो अभी तो ऊपर बताया था, तो वो क्या था भाई, A क्यूब, 12 क्यूब कितना था, 1728 था। तो ये इसका क्यूब रूट क्या हो जाएगा, 12 की घात 3 लिखी और ये 1/3, तो ये कैंसिल हो जाता है, तो ये 12 आ गया अपने पास। तो ये इस तरह से आप इसको हैंडल कर सकते थे इस क्वेश्चन को।
चलिए अब ये वाला क्वेश्चन करते हैं। एक छात्र के पास बिना ढक्कन वाला क्या है, बिना ढक्कन वाला घनाकार टिन का डिब्बा है। क्या है भाई, बिना ढक्कन का घनाकार टिन का डिब्बा है जिसकी भुजा कितनी है 45 सेंटीमीटर है। कितनी है भाई इसकी 45 सेंटीमीटर है। मतलब ए की वैल्यू क्या दी है इन्होंने, ए की वैल्यू दे दी हमें 45 सेंटीमीटर। इसके बाहरी पृष्ठ पर रंगीन कागज चिपकाना है तो आवश्यक कागज का क्षेत्रफल बताइए। अब यहाँ पे अब आपने तो क्या याद किया है, ये बिना ढक्कन वाला क्या दे दिया इन्होंने, टीन का डिब्बा दे दिया। तो बिना ढक्कन वाला है तो अब अपने पास तो क्या होते हैं 6 वो होते हैं, ठीक है। लेकिन अब 6 की जगह हमारे पास में यहाँ पे क्या है, 6 वर्गाकार पृष्ठों से मिलकर क्या बनता है, घन बनता है। लेकिन इन्होंने कह दिया कि भाई जो आपका घन है उसमें ऊपर वाला जो पार्ट नहीं है, ये मान लो कि छत नहीं है, तो छत नहीं है तो फिर क्या है, उसका जो आयतन है वो आपको घटाना पड़ेगा। तो ये जो घन है वो किससे मिलके बना होता है, अपना वर्ग से मिलके ही तो बना होता है। तो टोटल कितना होता है भाई, टोटल जो है टोटल सरफेस एरिया कितना होता है अपने पास में 6a² होता है। और उसमें से अपन एक वर्ग का क्या घटा दे, एरिया घटा दे। एक वर्ग का एरिया कितना आएगा अपने पास, भुजा स्क्वायर। तो 6a² में से अगर मैंने एक का घटा दिया तो क्या आ गया मेरे पास में, यहाँ पे जो है बिना ढक्कन वाले इसका एरिया आ गया है। क्या आ गया, बिना ढक्कन वाला जो डिब्बा है उसका यहाँ पे एरिया आ चुका है। तो 5a² हमारे पास आ गया। अब इसमें हमें ये रखना है, तो हमारे पास आया है घनाकार डिब्बा जो है वो भी कौन सा, बिना ढक्कन का। बिना ढक्कन का जरूरी है तब जाके 5a² आया, नहीं तो 6a² आता, ठीक है। अब इसमें a की वैल्यू 45 रख दो यहाँ पे और इसको सोल्व कर लो, बस आपका आंसर आ जाएगा। अब देखो ये कितना काम आएगा, 45 का स्क्वायर करना है, लास्ट डिजिट 5 है तो 25 लिखो और पहले वाले डिजिट में 1 जोड़ के गुणा कर दो, तो 4 पंजे 20, तो 20 लिख दो। ये अपन ने फटाफट से इसका स्क्वायर कर लिया। तो 5 इंटू अब 20 25 कर लो आप, तो ये आ जाएगा देखो 20 पंजे 125 और 5 दूनी ये 10। तो ये हो गया अपना आंसर यहाँ पे। तो इसने कितना घुमा के पूछा, ये बिना ढक्कन वाला है। तो अब यहाँ पे ये समझ की बात है, और बाहरी पृष्ठ पर रंगीन कागज चिपकाना है, तो ये हमारे पास आवश्यक क्षेत्रफल आ चुका है। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं भाई। एक व्यक्ति ने अपने घर के लिए क्या किया, अब की बार ढक्कन वाली घनाकार पानी की टंकी बनाई। अब की बार क्या किया उसने, ढक्कन वाली टंकी बनवाई है। जिसका प्रत्येक बाहरी किनारा 1.5 सेंटीमीटर लंबा है। इस टंकी के बाहरी पृष्ठ पर तली को छोड़ते हुए 25 सेंटीमीटर भुजा वाली वो क्या लगवा रहा है, टाइलें लगवा रहा है, वो भी कौन सी शेप की, वर्गाकार। तो जहाँ भी चीज़ें थोड़ी अलग अलग है ना, उनको ऐसे अंडरलाइन करते चलो कि पहले तो ये क्या कह रहा है, बाहरी तली को क्या कर रहा है, छोड़ रहा है। फिर क्या कह रहा है कि 25 सेंटीमीटर भुजा वाली टाइलें लगा रहा है, वो भी कौन सी, वर्गाकार। तो यदि टाइलों की लागत ये है 360 रुपये प्रति दर्जन, अब यहाँ पे दर्जन दे दिया तो एक दर्जन में कितने नग होते हैं वो भी पता होना चाहिए। तो उसको टाइल लगवाने में कितने रुपए खर्च करने पड़ेंगे ये पूछा है। ये बिल्कुल ही ट्रेंडिंग क्वेश्चन है, ऐसे ही क्वेश्चन पूछे जाएंगे, ठीक है। तो ऐसे क्वेश्चन हम और करेंगे मिक्स टाइप में। अभी अपन देखते हैं कैसे कैसे क्वेश्चन बन सकते हैं। तो देखो जो जो बोला है ना उसके अकॉर्डिंग अपन करते जाते हैं। और यहाँ पे इसने देखो 1.5 मीटर दिया है और यहाँ पे दिया है 25 सेंटीमीटर। तो यहाँ पे भी इसने क्या कर दिया, घपला कर दिया। तो ये अपन को नहीं चलेगा, किसी भी एक में अपन चेंज कर लेंगे। तो हम चेंज कर लेते हैं भाई, ये पॉइंट में है तो अगर इसको अपन मीटर में से सेंटीमीटर में चेंज करेंगे तो गुणा अपन को 100 से करना पड़ेगा, तो ये पॉइंट हट जाएगा, ठीक है। तो अपन इसको सेंटीमीटर में चेंज करेंगे। तो अपन को दिया है प्रत्येक बाहरी किनारा, तो ये मान लेते भाई भुजा अपन को दिए है 1.5 मीटर। मैंने इसको गुणा कर दिया 100 से, क्योंकि ये पॉइंट मुझे हटाना है और सेंटीमीटर में लाना है, एक जैसे यूनिट बनाने हैं। तो ये आ गया 150 सेंटीमीटर। ये तो अपनी भुजा आ गई। अब भुजा तो ये आ गई अपनी। अब टंकी का क्या चाहिए, पृष्ठीय क्षेत्रफल। लेकिन इसने क्या किया, अब की बार बाहरी पृष्ठ पर तली को छोड़ दिया। पिछले क्वेश्चन में तो हमने क्या किया था, जो ऊपर वाला पार्ट था ना वो उसने हटा दिया था, बिना ढक्कन वाली थी, ठीक है, बिना ढक्कन वाली थी तो हमने ऊपर वाला पार्ट हटाया था। अब ऊपर वाला पार्ट भी अपना वर्गाकार ही था, तो वो a² अपन ने माइनस किया था। अब नीचे वाला भी जो है वो भी तो वर्गाकार है, तली भी पेंदा भी तो क्या है भाई, वर्गाकार है, तो भी हमें यही माइनस करना पड़ेगा। तो यहाँ पर भी क्या आएगा अपने पास में, सेम वही आएगा। टंकी का पृष्ठीय क्षेत्रफल, टंकी का पृष्ठीय क्षेत्रफल क्या आएगा, टोटल जो है उसमें से अपन a² घटाएंगे। ये a² क्यों घटा रहे, तली का क्षेत्रफल अपन घटा रहे हैं। तली कैसी है अपनी, यहाँ पे वर्गाकार है, क्योंकि घन जो है वर्ग से मिलके ही बना होता है। ओके, तो ये आ गया 5a²। 5 इंटू ये वैल्यू रख दो यहाँ पे 15, मतलब सॉरी ये 150। अब 15 का स्क्वायर आपको पता होगा क्या होता है, नहीं पता कोई बात नहीं, अभी ऐसे ही लिख लो क्योंकि आगे ये कैलकुलेशन में अपने काम आएगा।
तो इतना रखते हैं अभी। और ये हमने किस में कर लिया भाई, सेंटीमीटर में कर लिया है। अब ये क्या बोल रहा है आगे कि ये तो हमने टाइल मतलब तली को छोड़ते हुए अब ये टाइल लगवा रहा है, तो 25 सेंटीमीटर भुजा वाली टाइल लगवा रहा है वर्गाकार में। तो इसके लिए क्या करना पड़ेगा, वर्गाकार जो टाइल है उनका भी तो एरिया चाहिए अपन को। तो वर्गाकार टाइलों का क्षेत्रफल निकालेंगे। अब वर्ग का क्षेत्रफल अभी तो ये बताया भाई ए स्क्वायर भुजा स्क्वायर, तो भुजा स्क्वायर भुजा का वर्ग जो है साइड का स्क्वायर, तो साइड क्या दी है 25 सेंटीमीटर, 25 का स्क्वायर करेंगे, 25 का स्क्वायर वैसे 625 होता है, लेकिन अभी अपन इसको ऐसे ही लिख रहे हैं क्योंकि ये हमें डायरेक्ट ही कटने में हेल्प होगी अभी। अब क्या बोला है कि यदि टाइलों की लागत इतनी हो तो उसे टाइल लगाने में कितना खर्चा करना पड़ेगा। तो जब हमें क्या निकालनी हो भाई, संख्या निकालेंगे। पहले क्या करेंगे, टाइल लगाने का खर्चा। तो एक टाइल लगाने का जो खर्चा है मतलब जो टाइल कितनी लगेगी पहले ये तो फाइंड करें, तो उसके लिए संख्या निकालनी पड़ेगी, फिर उसको मल्टीप्लाई करेंगे इससे तो आंसर आ जाएगा। तो संख्या निकालने के लिए वही वाला कॉन्सेप्ट लगाएंगे भाई, जो बड़ी वाली शेप है अपने पास में उसमें डिवाइड किसका करते हैं भाई, छोटी वाली का कर देते हैं। तो सीधा सा ये है भाई कि ये घन ही यहाँ पे बड़ा होगा, तो हम इसमें डिवाइड करेंगे टंकी का जो पृष्ठीय क्षेत्रफल है इसको। तो इसको मैं 1 बोल देती हूँ, इसको 2 बोल देती हूँ क्योंकि यहाँ पे थोड़ा स्पेस कम है अपने पास। तो 1/2 करते हैं, तो 5 × 150 × 150 किया, डिवाइड किया 25 × 25 से। तो हमारे पास में जो है भाई क्या आ जाएगी, टाइल जो है टाइल जितनी चाहिए हमें तो उनकी संख्या आ जाएगी। तो अब काटापीटी कर देते हैं, कितना आ जाएगा 25 × 4 100, 25 × 5 125, 25 × 6 = 150। तो 25 × 6 = 150 और 6 × 5 = 30 और 30 × 6 कितना हो जाएगा अपने पास, 6 × 6 = 18 होता है। तो ये 180 टाइल जो है ये हमें चाहिए। अब क्या पूछा, लेकिन लागत भी दी है, हमने तो खर्चा बताना है ना, तो खर्चा बताना है। अब 360 रुपये प्रति दर्जन है। अब एक दर्जन में कितने नग होते हैं, एक दर्जन केले लाने मान लो आपको बाजार से, तो उसमें कितने नग आएंगे, कितने केले देगा दुकानदार आपको, 12। ठीक है, तो हमें क्या करना पड़ेगा, ये जो 360 रुपये इसने दिए हैं, 360 रुपये दिए हैं, उसको 12 से डिवाइड करना पड़ेगा, तब जाके आपकी जो एक टाइल की लागत आएगी। क्या आएगी, एक टाइल लगाने में जो है खर्चा कितना आएगा वो आप ऐसे निकाल सकते हो। तो 360/12, तो 12 × 3 = 36, तो 30 रुपये लगेंगे आपके। और टाइल लगानी कितनी है 130, तो 180, तो 180 को अब मल्टीप्लाई किससे करेंगे, इससे कर देंगे, तो पूरा जो है खर्चा आ जाएगा कि कितनी टाइल तो लगेगी और कितना खर्चा आ जाएगा। तो 180 इंटू दिस, तो 18 × 3 कितने होते हैं 54। तो ये हमारा आंसर है यहाँ पे। अब देखो इस क्वेश्चन में उसने कितने कॉन्सेप्ट अपन से लगवा लिए, क्या क्या कर लिया उसने। पहले तो ये मीटर से जो चेंज करना है वो आना चाहिए, पहला तो ये कर लिया अपन ने। दूसरा क्या किया, टंकी का पृष्ठीय क्षेत्रफल, वो भी कौन सा, तली को छोड़ते हुए, तली को स्किप छोड़ करते हुए, जो भाई उसका बॉटम पार्ट है उसको छोड़ते हुए ये पता होना चाहिए। तो ये यहाँ पे गड़बड़ हो सकती थी, एक तो ये नहीं पता किसी बच्चे को तो वो गलत करके आएगा, 6a² के हिसाब से बिल्कुल रॉन्ग है। फिर टाइल लगवा रहा है वर्गाकार, तो वर्ग का क्षेत्रफल नहीं पता तो भी छोड़ना पड़ेगा। फिर संख्या निकालने के लिए हम क्या करते हैं भाई, ये वाला कॉन्सेप्ट भी पता होगा तो ये करेगा। फिर इसको करने के बाद में भी क्या है भाई कि ये और दे दिया कि दर्जन में नहीं पूछ रखा, आंसर भी रुपए में पूछ रखा है वो भी। ठीक है, तो यहाँ पे क्या करना पड़ेगा, एक दर्जन में कितनी क्वांटिटी होती है, 12 नग होते हैं, तो वो भी करना पड़ेगा, तब जाके फिर उनको मल्टीप्लाई करने पे अपना आंसर आता है। तो इतना घुमाएगा वो क्वेश्चन को, ज़रूर घुमाएगा, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ऐसे ही क्वेश्चन पूछेगा वो आपसे अब। ठीक है, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन को एक बार देख लो बस, ऐसा बिल्कुल मत सोचना पर कि प्रीवियस ईयर के जैसा लल्लू टाइप का क्वेश्चन आ जाएगा, नहीं आएगा, बिल्कुल नहीं आएगा। अगर ऐसा सोचोगे कि हमने PYQ कर लिया, उनकी मैराथन देख ली, तो हमारा तो सब कुछ समझ में आ गया, हमसे क्वेश्चन कोई सा भी पूछ ले हो जाएगा। वो क्वेश्चन सिर्फ आपको समझने के लिए है कि भाई वैसे क्वेश्चन वो आपके इन क्वेश्चन में मिला जुला के दे तो आप उनको अटेंड कर सकते हो, बस उसके लिए आप उसको देखो। पर दिमाग में ये मत बैठाना कि मैंने सारे PYQ की क्लास यहाँ से भी देख ली, वहाँ से भी देख ली, अब मैं मैथ के सारे क्वेश्चन कर सकता हूँ। मैथ के सारे क्वेश्चन जब भी आप कर सकते हो जब आपको कैलकुलेशन में क्या हो, कॉन्फिडेंस हो, पहली बात तो। दूसरा, आपको कॉन्सेप्ट समझ में आ रहे हो और बराबर आप साथ साथ उनकी प्रैक्टिस करते चल रहे हो। चाहे आप अदर किसी भी बुक से नहीं कर रहे हो, मान लो अगर आप क्लासेज की जो आपको क्लास प्रोवाइड करवाई जा रही है वो भी 1 बार 2 बार आपने देख ली, और जो PDF मिलती है आपको उसके अच्छे से नोट्स बना लिए, उनको रिवाइज कर लिया 2 बार 4 बार, तो वैसे क्वेश्चन आएंगे ना तो आप अटेम्प्ट करने की हालत में रहेंगे वहाँ पे, वरना आप इधर उधर भागेंगे तो फिर परेशान ही होंगे। चाहे किसी भी सब्जेक्ट के लिए आप करें, सभी सब्जेक्ट के लिए है ये कॉमन बात। ठीक, और वीडियो को अभी भी लाइक नहीं किया तो वीडियो को लाइक कर दो, क्योंकि वीडियो को लाइक भी नहीं करते हो, कमेंट भी नहीं करते हो, और वीडियो आपको पसंद आ रही है, आपके लिए हेल्पफुल है, तभी तो आप यहाँ तक बने हो।
तो आपका लाइक करने में और शेयर करने में कुछ भी नहीं लगता है, तो आप लाइक शेयर ज़रूर करें और अपने जो भी दोस्त है भाई रीट वाले भी, उनको भी बताएं, क्योंकि ये क्लास बराबर उनके लिए भी हेल्पफुल है, उनके भी ये टॉपिक लगता है। उनके कुछ टॉपिक एक्स्ट्रा और है, तो टाइम मिलेगा तो वो भी अपन कवर करेंगे। पहले अपना टारगेट है फर्स्ट ग्रेड के जो और थर्ड ग्रेड के टॉपिक जो कॉमन है वो कंप्लीट करने का। तो उन साथियों को भी शेयर कर सकते हो। और जो अगर आपके घर में छोटे बच्चे हैं, स्कूल में पढ़ते हैं, उनके भी ये 9th-10th में अपना मेंसुरेशन का टॉपिक आता है, क्षेत्रमिति का, तो उनको भी आप बिठा के ये दिखा सकते हो, उनको भी समझा सकते हो। तो सबके लिए हेल्पफुल है क्लास, जिसको जैसे पढ़ना है आप क्लास को बिल्कुल शेयर कर सकते हो। तो इससे ज़्यादा और अच्छे अच्छे बच्चे अपन को मिलेंगे तो हमें भी अच्छा लगेगा और आपको भी बेनिफिट मिलेगा। तो चलो आगे चलते हैं, नेक्स्ट 2-3 क्वेश्चन और हैं, फिर अपन क्लास को समाप्त करते हैं। 2 घनों के संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफलों का अनुपात ये दिया है, तो आयतन बताना है। अब यहाँ पे भी संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल दे दिया और आयतनों का रेशियो पूछ लिया। यहाँ पे आप एक बात देख रहे होंगे कि डायरेक्ट वो भुजा बहुत ही कम क्वेश्चंस में दे रहा है, तो वो ऐसा इसलिए ही है कि भाई सारे जो बच्चे हैं क्या करते हैं, फॉर्मूला रट के आ जाते हैं, वैल्यू रखते हैं, आंसर निकाल लेते हैं। तो थोड़ा थोड़ा सा वो क्वेश्चन को यहाँ पे मॉडिफाई करने की कोशिश कर रहा है, तो अपन अभी उसके अकॉर्डिंग करते हैं। संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल का अनुपात दिया है। अब संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल देखते ही आपको फॉर्मूला क्लिक करना चाहिए, किसका, घन का। ये होता है 6 इंटू भुजा स्क्वायर, ये होता है अपने पास में। अब ये कितना दिया है आपको, 16/25, तो 6a1 स्क्वायर और 6a2 स्क्वायर इक्वल टू कितना दिया है, 16/25। 6 से 6 तो कट जाएगा, और ये क्या है भाई, ये 4 का स्क्वायर है और ये 5 का स्क्वायर है। अब ये भी क्या लिख सकती हूँ, ये ऐसे मैं लिख सकती हूँ क्या, तो बिल्कुल हाँ लिख सकते हैं। ये घातांक वाले में बताया था मैंने कि भाई अगर 2/3 का स्क्वायर है तो इसको अपन दोनों पे अलग अलग स्क्वायर लिख सकते हैं। तो ये स्क्वायर से स्क्वायर हट जाएगा भाई, a1/a2 का रेशियो क्या आ जाएगा, 4/5 आ जाएगा। अब क्या पूछा लेकिन आयतनों का, तो आयतनों का रेशियो क्या है भाई, v1/v2, ये क्या होता है a1 का क्यूब अपॉन a2 का क्यूब। तो इनका अपन को अब क्यूब करना है, तो स्क्वायर तो ऑलरेडी ही दिया हुआ था, एक एक बार और इनसे मल्टीप्लाई करना है, सीधा सा ये है। तो 4/5 का क्यूब है, मतलब 16 चौकू 64 हो जाएगा और 25 पंजे 125। तो ये हमारा आंसर हो जाएगा यहाँ पे। तो अब आई होप आपको ये समझ में आ गया होगा। सॉरी 64/125, शायद मैंने 16 बोल दिया था। तो इस तरह से आपको ऑप्शन में देखने को मिल जाएगा। अब इसमें भी वो एक खेल कर सकता है आपके साथ में कि क्या दे दे, वो ऑप्शन में v1 और v2 का रेशियो ना देके v2/v1 का दे दे, तो फिर ये चेंज हो जाएगा। तो ऑप्शन को भी अच्छे से देखना है कि उसने दिया क्या है, ये नहीं कि पहले ऑप्शन में ये दिख गया और यही टिक मार के आ गए, ठीक है ना। इसमें भी वो आपको ऐसे फंसा सकता है कि v1/v2 इक्वल टू ये v1/v2 इक्वल टू 125/64। तो ये क्या हो जाएगा, वहाँ पे रॉन्ग हो जाएगा। ये भी सही है, ये भी सही है, कैसे भी दे, पर क्वेश्चन को ध्यान से अब सोल्व भी कर लिया और ऑप्शन ही गलत लगाया है, तो फिर तो बहुत ही दुख वाली कंडीशन में रहेंगे आप। तो चलो ये लास्ट क्वेश्चन है, इसको कर लेते हैं फटाफट से। 10 सेंटीमीटर भुजा है, उसके 10 सेंटीमीटर भुजा के एक बड़े घन को 5 सेंटीमीटर भुजा के छोटे घन में काटा जाता है, तो बड़े घन का संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल छोटे घन के संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल का अनुपात बताना है। तो बड़ा घन जो है उसकी तो कितनी दी है भाई, 10 सेंटीमीटर। क्या दी है, 10 सेंटीमीटर बड़े वाले घन की अपन को ये दे दी, a1 मान लिया इसको, छोटे वाले को मैंने ये मान लिया, ठीक है। अब बड़े घन का संपूर्ण पृष्ठीय और छोटे घन का संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल, तो पृष्ठीय क्षेत्रफल पता होना चाहिए, क्या होता है भाई, 6a1 स्क्वायर 6a2 स्क्वायर। ये बड़ा वाला घन है और ये छोटा वाला मान लेते हैं, इनका रेशियो ही तो चाहिए, 6 से 6 को उड़ा देती हूँ, ठीक है। तो अब क्या करें, यहाँ पे 6 तो हट ही गया, तो 10 का स्क्वायर, तो 10 का स्क्वायर और 5 का स्क्वायर, तो ये क्या हो गया, 100/25 और 25 चौकू 100, तो 4/1 आ गया अपने पास में। तो बस यही है कि T1 रेशियो T2 क्या है, 4:1 है हमारे पास। और ऐसे दे दे T1/T2 इक्वल टू 1:4, तो ये गलत है, ये इसने आपको क्या करने के लिए, कन्फ्यूज़ करने के लिए दिया है, ठीक है। तो ये हो गया अपने पास में नेक्स्ट क्वेश्चन। और ये लास्ट कॉन्सेप्ट है जो कि हमने पहले भी देखा है, वही भुजा वाला, ठीक है। भुजा में जो चेंजेज होंगे उसके अकॉर्डिंग, तो सेम वही फॉर्मूला अपने पास रहने वाला है। अब यहाँ पे 3 भुजाएं हैं, सॉरी यहाँ पे एक ही भुजा दी रहेगी, पर अपन को उसको क्या करना पड़ेगा भाई, 3 बार यहाँ पे गुणा करना पड़ेगा। तो डायरेक्ट मैं ऐसे लिख देती हूँ, 100 + - a का क्यूब डिवाइड बाय 100 × 100 - 100 इक्वल टू क्या हो जाएगा, प्लस माइनस जो भी अपना होगा। या फिर ऐसे भी आप इसको लिख सकते हो भाई कि 100 ± a लिख दिया, 100 ± a लिख दिया और 100 ± a अपन ने लिख दिया, ठीक है। तो ये मैंने भुजा में चेंज लिख दिया, सॉरी ये क्या होगा भाई, आयतन में चेंज के लिए है ये फॉर्मूला,
क्योंकि आयतन में ही तो 3 बार हमें गुणा करना पड़ता है ना, तो बस वही है, इसीलिए मैंने ये लिख दिया आपके लिए। तो अब देखो क्वेश्चन लिख देती हूँ एक, कि एक घन दिया है, क्या है, एक घन की भुजा हमें कितनी दी है, मान लो एक घन की भुजा को बढ़ाना है कितना, 50% से क्या कर दिया, इंक्रीज कर दिया, बढ़ाया। और पूछा है भाई तो उसके आयतन पर क्या इफेक्ट पड़ेगा, और पृष्ठीय क्षेत्रफल पे भी पूछ लेता है मान लो, तो कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल पे भी क्या इफेक्ट पड़ेगा। तो देखो दोनों ही क्वेश्चन अपन करेंगे, पहले आयतन वाला कर लेते हैं। तो कुछ भी नहीं करना है, ये जो 50% भुजा दी है ना, इसको 3 बार गुणा कर लो पहले तो, ठीक है, ये गुणा कर लिया, और इसमें किसका भाग दे दो, 100 गुणा 100 का भाग दे दो। इसको सॉल्व कर लो, ये 2 जीरो से 2 जीरो गई, ठीक है। अब यहाँ पे क्या करना पड़ेगा, ये 25 चौको 100 और 25 छिकी ये। तो अब क्या करोगे यहाँ पे अब ये 2 दूनी 4 और 2 तिये 6 हो गया, ठीक है। अब इनको सबको मल्टीप्लाई कर लो, क्या आ जाएगा, 15 और 15 का स्क्वायर, 15 इंटू 15, तो ये आ जाएगा 225 इंटू 3/2। तो इसको सोल्व करो, तो 5 तिये 15, 5 3 दूनी 6 और 1 7, और 3 दूनी कितना हो जाएगा ये 6। अब इसका आधा कर लीजिए, तो 2 तिये 6, 2 तिये 6 और 2 7 14, और पॉइंट कितना आ जाएगा अपने पास, 1 बचा तो 5, ये आ गया अपने पास। अब इसको क्या करना है, ये जो आया है ना उसको 100 में से घटा दो, उसमें से 100 घटा दो, सॉरी उसमें से 100 घटा दो, तो कितना हो जाएगा, ये 100 कम होके अपने पास आ जाएगा 237.5%। और ये प्लस में आया है, मतलब इतनी क्या हुई है, वृद्धि हुई है यहाँ पे। और ये पृष्ठीय क्षेत्रफल के लिए आपको करना है गुणा, बाकी मैं लिख देती हूँ क्या करना है। अब की बार यहाँ 3 बार लिया है ना, तो यहाँ पे 150 इंटू 150 डिवाइड बाई 100 करना है, और जो आएगा उसको 100 में से, उसमें से 100 घटा दो, तो ये एरिया में चेंज आएगा, ठीक है। तो एरिया में तो 2 बार गुणा करते हैं, ये मान लो एल और बी, और यहाँ पे वॉल्यूम में 3 बार करते हैं LBH। बस इतना सा ही कॉन्सेप्ट याद करना है, और जो भी आया उसको 100, उसमें से 100 घटा दो, अपना फाइनल आंसर आ जाएगा। PYQ में ऐसे क्वेश्चन बहुत आए हुए हैं, ठीक है, तो वहाँ से भी आप देख सकते हो। तो 2 क्वेश्चन जो है वो आपको होमवर्क के लिए दिए जा रहे हैं भाई, ठीक है। तो ये आपका होमवर्क है, इसके आंसर आपको बताने हैं, कमेंट सेक्शन में भी बता सकते हैं, और अपने टेलीग्राम चैनल पे भी अपन बता सकते हैं। तो पहला क्वेश्चन मैं लिखती हूँ आपके सामने, चलो पहले क्वेश्चन लिख लेती हूँ। तो ये लीजिए, यहाँ पे आप स्क्रीनशॉट ले सकते हैं आराम से, आपका टाइम बचाने के लिए मैंने ये क्वेश्चन लिख दिए हैं, इनका स्क्रीनशॉट लीजिए और दोनों का आंसर कमेंट बॉक्स में आपको बताना है। प्रीवियस क्लास में जो है आराम से आपको प्रीवियस क्लास और इस क्लास दोनों के मिक्स क्वेश्चन मैंने दे दिए। देखो इसमें घन भी यूज़ कर लिया, घनाभ भी यूज़ कर लिया, यहाँ पे घनाभ है, ये प्रीवियस क्लास में आपको मिल जाएगा इस तरह का क्वेश्चन। तो दोनों क्वेश्चन के आंसर आपको कमेंट बॉक्स में बताने हैं। और टेलीग्राम पे मैंने आपको पॉलिनोमियल जो है बहुपद के 3 क्वेश्चन भी दिए थे, तो वो क्वेश्चन भी आपने सोल्व कर लिए होंगे। अगर सोल्व नहीं हुए हैं तो क्लासेस को वापस से देखो, वापस से अपने क्वेश्चन को अटेंड करने की कोशिश करो। अगर नहीं होते हैं तो फिर भी आज का टाइम है आपके पास, कल मैं आपको वो क्वेश्चन का सॉल्यूशन टेलीग्राम पे प्रोवाइड करवा दूंगी। तो पहले क्वेश्चन को खुद से सॉल्व करने की आदत डालिए, ये नहीं कि क्वेश्चन सॉल्व नहीं हो रहा तो फिर क्या है उसको छोड़ते हैं और आगे बढ़ते हैं। तो ये अगर करोगे तो फिर एग्ज़ाम में भी आगे बढ़ोगे आप, ठीक। इसलिए ये क्वेश्चन जो है इनका भी आंसर देने की कोशिश करें। और टेलीग्राम पे नहीं जुड़े हैं तो जुड़ जाएं, RPSC तरंग जो है इसके नाम से अपन को मिल जाएगा। तो और अपने दोस्तों के साथ भी शेयर करें ज़्यादा से ज़्यादा। तो मिलते हैं कल की क्लास में, तब तक के लिए थैंक यू, टेक केयर, बाय बाय।